सच होए। वाहेगुरु जी की फतेह है, बिघन विनाशन सोए। वाहेगुरु जी चौपाई सुनिए श्री अंगत गत दानी, आगे गमन कीन गुण खानी। चलते पंथ ग्राम एक आवा, बसे तिखान भगत मन भावा। परम सन्मानयोग सतगुरु चबर छतर तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगम जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, लवाओ हाजरी सारे आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुनिए श्री अंगद गत दानी, आगे गमन कीन गुण खानी। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगला अध्याय शुरू करते लिखते हैं कि धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उस हारू देश तो उत्थों के राजे, उत्थों के सरवरीए, उत्थों के सरेवड़े ते सारे प्रजा नूं सिक्खे की दात दे के सतगुरु जी तो अगे चले ने और अगे गुरु साहिब जी भूटान देश वाले नूं जाते हैं। भाई पाला जी कथा सुना रहे ने कि हे सतगुरु धन गुरु अंगद देव जी, सतगुरु धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी गुणा दिखाण उस हारू देश तो फिर अगे चल पे। चलते पंथ ग्राम एक आवा, बसे तिखान भगत मन भावा। ते भाई बाला जी कहते ने सतगुरु जी भूटान देश नूं जांदे जांदे रस्ते विच एक पिंड आया कि ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਤ ਕਰਹੀ, ਅਦਗ ਭਾਉ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਧਰਹੀ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਖਾਣ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰਨ ਕਿਰਤਾਰਥ ਜਨ ਕੇ ਹਿਤਾ, श्री गुर ते के गए निकेता। इस तरखान के घर में गरीबी बहुत है कि दसा नहुं की जिहड़ी किरत कमाई करता है उहदे नाल रोज़ का गुजारा चलता है। जे कोई आ जाता है तो विचों उन्होंने भी दसवंध के रूप में प्रशादा छकाउंदा है। सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी इस तरखान किरतार्थ करने वास्ते, इनका भला करने वास्ते और इनके कीती हुई सेवा नूं सफल करने वास्ते गुरु साहिब जी भाई मरदाना जी नाल ते भाई बाला जी कहते मेरे सने उस तरखान के घर चले गए। उठ तिखान सादर बैसाए, निशा बिखे सेवे मन लाए।
इस तरखान ने जदों देखिया है कि सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के चेहरे का जलाल सब नालों वखरा है, कोई रूहानीयत दे नाल भरी हुई रूह लगी। इस तरखान ने उठ के सतगुरु जी का तिन्हां दा बड़ा सन्मान किया, जी आया किया, घर दे विच बिठाया, जो भी कुछ सी रुखा सुखा प्रशादा छकाया और सारी रात सतगुरु की सेवा की। भावें कवि संतोख सिंह ने उस सेवा का जिक्र तो नहीं किया, पर इतिहासकार लिखते हैं कि ये जड़ा तरखान है इनका घर भी एक छन बनी हुई सी, और वो छन भी जड़ी है जदों किते मीह कणी आ जानी उन्हें चोना, रात को मीह लगे उत्तों छत जड़ी चोन लगी थोड़ी थोड़ी, घर विच मंजा भी कोई है। वो मंजा सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह नूं दिता। एक पासे मंजे ते भाई बाला ते भाई मरदाना नूं थल्ले चादर विछा के दी, दूसरे पासे तरखान इहदे घर वाली नाल एक छोटा बच्चा है। मंजे के दूसरे पासे उन्होंने थल्ले जो कुछ सी विछाया, पर रात जदों बरसात पई छन चुंदी है तो इस तरखान सिख के घर कोई ऐसा इंतजाम भी नहीं सी कि मोटी चादर हो। पुरानी जी पाटी जी चादर जदों देखता सी कि कोई जिहड़ा बरसात का पानी है मेरे सतगुरु की मंजी ते ना आए, वो चादर अगे कर देनी और सारी रात इत्थे सतगुरु की सेवा की कि बरसात का पानी इन्हां दी नींद ना खराब करे। भई भौर गुर कीन त्यारी, छपरे तूर ताहे के डारे। सवेर हुई, सवेरे इस तरखान ने जल पानी छकाया है और सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी उठो के चलण की तैयारी की। पर जाण तो पहलों भाई मरदाने नूं कहंदे मरदाने की छपरी तोड़ दे। बड़ी तो पहलों वो डंडिया के नाल वारसां दे नाल खड़ी की हुई है, कख लगे ने कि भाई मरदाने नूं तोड़ दे। पर भाई मरदाने के हथ भी कंबण कि इस सिख ने इन्नी सेवा की है, रात इत्थे रखिया है, इतों तक कि इस पिंड वालियां ने रात रहन वास्ते किते होर थान दित्ती भी नहीं सी। और भाई मरदाने नूं समझ ते नहीं आई, पर सत भजन कह के कि गुरु साहब जी कहते ने भला ही होएगा, छपरी तोड़ दी। जे मज दिनों सोवण हेतु सो तोरे बेदी कुल खेतु, जदों छपरी तोड़ दी धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं आ जिहड़ा मंजा है पलंगा भाई मरदाने नूं भी तोड़ दे। और भाई मरदाना फिर हथ जोड़ते सतगुरु जी इत्थे तुसीं रात आराम किया है, ये मंजा थोड़ी जी ठीक हालत तो सी भावें इक्को ही सी कि सतगुरु जी इहदे ते तुसीं आराम किया है। जदों भाई मरदाने ने इन्नी गल कही, गुरु साहब जी ने आप पावे ते लत्त मार के जिवें किवें होया इस मंजे नूं तोड़ दिता। मृतका के बासन थे जो फोरे तिशन मह सब तयू। और इनके घर में बहुते भांडे जिहड़े मिट्टी के सन, ते जिन्ने मिट्टी के भांडे सन सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं मरदाने भांडे भी सारे तोड़ दे। वो मिट्टी के सारे भांडे भी तोड़ दिते। इस प्रकार कर सदन उजारा, गमन हेत श्री गुर बेहत्यारा। और धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अज तो पहलों ऐसा कदे नहीं सी कीता। ये वेख के भाई बाला जी कहते हैं मैं भी हैरान, भाई मरदाना भी हैरान। और भाई मरदाना तो जदों शक कोई आता मन में पुछ ही लेंदे ने। सारा कुछ तोड़ के घर उजाड़ के गुरु साहब जी ने अगे चलने की तैयारी की, पर वो गुरु का सिख सिदकी सिख भाई जिहड़ा तरखान है उन्हें मन में बिल्कुल नहीं लिया कि संत महापुरुष ने जो करते हैं इन्हां दे मन की मौज है। सो तिखान मन स्थिर करके, गमन्यो संगं विदा विचर कै। जदों सारा कुछ तोड़ के सतगुरु जी कहते हैं अच्छा भाई सिखा असी फिर चलते हैं। ये तरखान सिख सतगुरु के नाल
ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਣੇਗਾ ਕੀ, ਇਹ ਕੁੱਲੀ ਘਰ ਦੁਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਕ ਸਵਹਿਰ ਬੋਲਿਓ ਮਰਦਾਨਾ, ਮੁਝੇ ਬਤਾਵੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਇਹ ਤਰਖਾਣ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਰਹਿਣ ਕੇ ਹਿਤ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮੂ, ਨਹਿ ਕਿਨਹੂ ਦੀਨੂ ਬਿਸਰਾਮੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ, ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜੋ ਦੀਨ ਤਖਾਣ ਹੈ ਦੀਨੋ ਹਮਕੋ ਥਾਏ, ਇਹ ਤਰਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਤਰਖਾਣ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਝੁੱਗੀ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਰਹਿਣ ਬਿਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਿਰਦੈ ਅਧਿਕਾਏ। ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁ ਰੋ ਆਇਓ ਕਰਨ ਬਿਦਾਈ, ਸਭ ਬਿਦ ਕੀਨੀ ਇਨ ਭਲਿਆਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਮ ਨੈ ਛਪਰੀ ਇਸਕੇ ਤੋਰੇ, ਘਰ ਕੇ ਔਰ ਸਮਗਰੇ ਪੂਰੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਲੰਗ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਫੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਮਰੇ ਮਨ ਮਹਿ ਰਸਿਆਈ, ਇਸਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਆਸ ਗੁਜਰਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਤੋ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਤਰਖਾਣ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਇਨ ਸੇਵ ਜੋਗੀਨ, ਭਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੇਹੂ ਮਨ ਚੀਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਬਣੇ ਕਿ ਘਰ ਵੀ ਤੋੜਦੇ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਤੋੜਦੇ, ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਵੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾ, ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਰਥੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸ ਕਹਿ ਮੋਰਿਓ ਸਦਨ ਤਿਖਾਨਾ, ਕੀਏ ਆਗੇ ਕੋ ਆਪ ਪਿਆਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਖਾਣ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ
ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ, ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਘਰ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਹੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਦੇਖੇ ਸਦਨ ਜਾਏ ਤਿਨ ਜਬ ਹੀ, ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣੇ ਸੋ ਤਬ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਖਾਣ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾਰੀਏ। ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੱਪਰੇ ਸੀ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ, ਪੱਕੀ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਹਿ ਬਾਸਣ ਧਨ ਕੇ ਪੂਰੇ, ਤਰੇ ਬਸਤਰ ਨਾਨਾ ਬਿਦਰੂਰੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਪਲੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਧਨ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਦੇਖ ਪਦਾਰਥ ਮਨ ਬਿਸਮਾਨਿਓ, ਏਕੰਕਾਰ ਹੋਤੇ ਪਹਿਚਾਨਿਓ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤਰਖਾਣ ਹੈ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜੇ ਬਣੇ ਵੀ ਤੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਡੇ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਕੋਈ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਏਕੰਕਾਰ ਸਨ, ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਨ। ਸੋ ਰਿਠਾ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ, ਭਇਓ ਨਿਹਾਲ ਤਿਖਾਣ ਸੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰਖਾਣ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੇਵਲ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਲਏ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਅਰਥ ਤੇ ਕਾਮ ਮੁਖ ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਰਹਿਓ ਹਿਰਦੈ ਪਛਤਾਏ, ਸਕਿਓ ਨਾ ਭੇਦ ਪਛਾਣ ਮੈਂ। ਪਰ ਇਸ ਤਰਖਾਣ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਪਛਤਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਨ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਗੇ ਕੇਣ ਗੁਰੂ ਪੁਨ ਗਵਨੰ, ਜੇ ਕੋ ਸਿਮਰੇ 14 ਭਵਨੰ। ਇਸ ਤਰਖਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਬੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕਮਾਇਆ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰਖਾਣ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਕੱਲਾ ਤਰਖਾਣ ਨਹੀਂ, ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਕੋ ਸਿਮਰੇ 14 ਭਵਨ, 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ ਪੁਟੰਤ ਹੁਤੋ ਜਿਹ ਥਾਈ, ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਜਗ ਸਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭੂਟਾਨ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਭੂਟਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਨਗਰ ਨ੍ਰਿਪਤ ਕੇ ਗਏ ਸਮੀਪਾ, ਬਿਟਪ ਦੇਖ ਬੇਦੇ ਕੁਲ ਦੀਪਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਭੂਟਾਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਛਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਤੇ ਛਾਇਆ ਰਮਣੀਕਾ,
जिनके दर्श कटे दुख जी का। इस नगर दे विच ते राजे दे घर दे नेड़े धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी रुख दे रमणीक छां दे थल्ले बैठे ने। भाई मरदाने नूं कहंदे मरदानिया तार छेड़, कोई सिफत करी उस रब दे नाम वाली। उत्थे सतगुरु जी बैठ के शब्द का गायन करते हैं। ते को नृपत हुतो बड़ कामी, सदा रहत पर इस्तरण ग्रामी। हुण कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि भाई बाला जी दस रहे हैं कि इत्थों का जिहड़ा भूटान नगर का राजा है वो बहुत ही ज़्यादा कामी सी, वो बहुत ही ज़्यादा परतन ग्रामी सी। पराइयां इस्त्रियां ते हर वेले माड़ी नज़र रखदा सी। तेह पुर ब्याह करावै जो, घर नहीं आने तुरनी सोऊ। हुण उत्थों के हालात इन्ने माड़े सन, प्रजा जिहड़ी राजे तो डरदी सी। और जिहड़ा कामी राजा फिर किसी भी हद तक डिग सकता है ते अपनी वासना पूरी करने वास्ते वो किसी भी हद तक फिर जुल्म कर सकता है। लोग उत्थों के डरे हुए कि उत्थों के नगर के कोई भी जिहड़ा नवा विआह हुंदा सी वो अपनी घरवाली नूं अपनी नूंह डोली लोग घर लैके जाते हैं, पर एक घर नहीं से लिजा सकते। वो डोली सीधा इस राजे के घर होंदी सी। ये रात अपने को रखता सी, फिर अगले दिन तूरदा सी। पूरब भूपत पास पठावत, मिल के ते सो केल कमावत। ये अपनी वासना पूरी करदा लोग मजबूर सन कि पूरब भूपत पास पठावत, आप विआह के अपने हथी लियाउणी ते पहलों राजे दे कोल भेजे। ते लोग जिहड़े ने बस उत्थे अख झुका के सिर नीवा करके जिउंदे सन, दिन ही कटदे सन। और इवें दे जिउण नूं असल विच जिउणा कहते जिउंदे जी मरे सन। बहुर सो अपने घर मैं लियावैं, करे सोयों नृप के डर पावैं। ते लोग मजबूर सन, राजे तो डर कर किस तरह करते सन, रात अपनी ना विआही घरवाली नूं राजे कोल छड्डना, अगले दिन फिर अपने घर लैके जाना। ते को सुमत देण के हिता, बैठ गए बेदी कुल किता। ते अज सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी इस राजे के घर को इस करके बैठे थे कि विशेष तौर पर इस कामी राजे नूं सुमत देनी है, इनू सीधे रस्ते ते पाउणा है। वहर नगर ते नर जे आए, मेरे चरण पर शीस झुकाए। क्योंकि सतगुरु नगर दे विच ने एक थोड़ी जी खुली थां है जिथे गुरु साहब जी कीर्तन करते हैं। ते नगर दे जिहड़े लोग आउंदे ने सतगुरु जी की रस पिन्नी आवाज़ सुन के उत्थे रुकदे ने। संत महापुरुष जान के गुरु साहब जी नूं नमस्कार करते हैं, सिर झुकाउंदे ने। सतगुरु दिया उत्तम उपदेशा, जपो नाम नित श्री जगतेशा। ते जिहड़े लोग आउंदे ने उत्थे बैठते हैं, धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी फिर उन्होंने उत्तम उपदेश देते हैं कि भाई उस जगत के ईश्वर रब नूं परमेश्वर नूं करतार नूं जपिया करो। जपो नाम नित श्री जगतेशा, सतनाम वाहिगुरु जपिया करो, नाम जपिया करो। सुरकार मृदल बचन नर सब ही, वस्त्र आहार लियावें तब ही। क्योंकि सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जिथे उन्हों की रसना के विच रस ही इन्ना है, जिथे अमृत वर्गे बाणी का वो गायन करते हैं, फिर अमृत वर्गा उपदेश देंगे ने। ये सुन के लोगों के अंदर बदो बदी श्रद्धा भावना बनती है कि वो अपने वालों जथा योग कोई वस्त्र लिया के भेटा कर रहे हैं, कोई अपने घरों लंगर पानी प्रसादा बना के लिया रहा है, कोई कच्चा अनाज, कोई रुपया पैसा भेटा करता है। सतगुर कहते लेह नाराई, सर्ब वस्त मोरे बरियाई। पर इस नगर के लोगों को गुरु साहब जी ने एक राई भर जिन्ना भी भेटा जी लई नहीं। राई आप जी तो समझते सरों के दाने जिन्नी भाव के कोई भी भेटा लई नहीं।
बस इन्हें कहते सन भाई तुहाडी भेट आ गई, इहनूं वापस मोड़ के ले जाओ। केतक दिवस बतीते तैसे, केरत पसरी पुर मह ऐसे। उत्थे सतगुरु जी नूं कई दिन बीत गए कि 3-4 दिन लंघ गए। गुरु साहब जी ने किसी तो कोई भेटा नहीं लई, किसी तो पानी तक लैके नहीं पीता, प्रशादा नहीं छकिया। और इक्को थां ते गुरु साहब जी बैठे ने, उत्थों उठ के किसी होर पासे जाते भी नहीं। गुरु साहब जी के केरते सारे नगर फैल गई कि ऐसे संत महापुरुष आए ने। महापुरख पूर्ण है संता, अपर न जाने बिन भगवंता। कि एक दूजे तो अगे खबर फैलती है तो महापुरुष ने और पूर्ण पुरख ने, कि एक रब तो बिना होर किसी नूं जानते नहीं, होर किसी की परवाह नहीं करते। दर्शन करो आप चल ताही, सुनत बचन करमल मिट जाही। हुण कहते ने ये जिहड़ी खबर है गल चलते चलते राजे तक भी पहुँची कि नगर दे विच कि साडे राज दे साडे किले दे बिल्कुल नेड़े बैठे ने संत महापुरुष आए। तो जो राजे नूं किसी ने दस्सिया कि राजा उन्होंने जाके दर्शन करो, पाप कट्टे जाते हैं, उन्होंने दर्शन करके पाप कट्टे जाते हैं। नर न प्रबोध्यो नरपते आयो, वस्त्र आहार उपायन लियायो। और देखो एक गल जरूर है, ये नाम दे दात आपां चाहुंदे सारे ही मिल जाए, भावें कोई कामी है, भावें कोई नशेड़ी है, भावें कोई किसी भी तरह का मनुख है, चाहुंदा हर कोई है कि मिल जाए। पर असीं चाहुंदे उत्तों उत्तों कि वो भी मिल जाए तो भी चलता रहे। पर गुरु साहब जी ने कृपा की, दोवें एक थां ते नहीं टिक सकते। ये हुम है, ये जिहड़े हुमे वर्गे विकार ने एक थां ते कदे टिकते नहीं। जां नाम आएगा तो जो नाम आ गया अंदरों सारे तरह के विकार आपे भज जाने। हुम है नावे नाल विरोध है, दोए ना वसे इकट्ठाए। और ये हुमे का कारण से कि भावें राजा होवे, कोल ताकत है कि लोगों को डरा धमका के भी अपनी वासना पूरी करे। हुण जो कईयां ने जाके प्रेरिया होया, सुनिया तो किते ना किते लग्या कि जाके चलो दर्शन तो करिए। अपने वालों बहुत सारे कीमती वस्त्र, बहुत सारे अपने वालों मोती हीरे जिहड़े ने गुरु साहब नूं भेटा करने वास्ते ने लए। आन चरण पार बंधन करके, करे बिना बच देन उचरकै। इन्हें आके सतगुरु के चरणों के विच नमस्कार की, अपने वालों लियांदी हुई भेटा गुरु साहब दे अगे रखी, तो बड़ा ही दीन होकर जिवें हाथ जोड़ के गुरु साहब के चरणों च इन्हें बेनती की, करो उपायन अंगीकारा, रुच सो खावहो रुचर आहारा। तो राजे नूं ये भी पता लग्या कि कई दिन तो इन्होंने छकिया भी कुछ नहीं। हुण बेनती करदा कि ये मैं भेटा लैके आया, कृपा करो इन्हूं स्वीकार करो। ये वस्त्र ने, कुछ रुपये ने, ये कुछ सोना चांदी है, ये आप जी वास्ते कुछ पकवान ने, ये बनवा के ले आया। तो जिन्नी आप जी की इच्छा कृपा करो पहलों तो पकवान ही छको। सुंदर पहरो चीर शरीरा, संत रूप तुम गुणी गहीरा। तो फिर कहता बड़े सोहने वस्त्र आप जी वास्ते लैके आए, कृपा करो ये सोहने वस्त्र अपने तन ते धारण करो। तुसी संत स्वरूप हो, तुसी गुणों के सागर हो। गुर कहे हमरे काज न तेहो गरीबन जाए। सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते हैं, हे राजन ये वस्त्र, ये तेरा रुपया पैसा, ये तेरा लियांदा होया भोजन साडा किसी भी काम दे, क्योंकि इवें दा भोजन असीं छकदे ही नहीं, इवें दे वस्त्र असीं पाउंदे ही नहीं। कि जिहड़े लोकां तो डरा के लोकां दे खून पसीने की कमाई उन्होंने डरा के इकट्ठे की हो तो फिर साढ़े को लैके आ जाए। और बहुते असीं करने भी पता सानूं भावें हुंदा भी है,
पर फिर भी लगता कि चलो पुण्य दान तो है ही कर ही दईए। पर गुरु साहब जी कहते हैं सचमुच जो कुछ करना चाहुंदा राजा, फिर जो कुछ लिया ना साडे लिए गरीबां च वंड दे, नगर वाले नूं पिंड वाले नूं दे दे। त्रिपत सर्ब वस्तुन सो हमरो चाहे न काए। सतगुरु जी कहते हैं ये पदार्थ जिहड़े तू लैके आए ना भाई, हे राजा, इन्हां पदार्थां वाल असीं पूरी तरह तृप्त हाँ, रजे होए। किसी भी चीज़ की चाहत साडे अंदर है नहीं, ना ही सानूं लोड़ है। शरदा उर धार जूरे हाथा, बोलियो बचन बहुर रघुनाथा। कहते बड़ी शरदा बनी राजे के अंदर कि हुण कीमती सामने मोती पे हो, सोना पिया हो, हीरे पे हो, तो ये कह दें कि गरीबां नूं वंड दो, सानूं लोड़ ही नहीं चाहिए। शरदा होर बनी तो हाथ जोड़ के बोलता है कि हे गरीबां दे नाथ, हे मालक, संत तुम्हें परवाहे न कोई, मेरो इस बिद भला ना होई। कहते तुसीं ते संत सुभाव दे हो, तुहानूं ते इनकी परवाह नहीं कि रुपया पैसा जिन्ना मर्जी सामने पिया होवे तुसीं नहीं परवाह करते, तुहानूं नहीं चाहिए। पर सतगुरु जी मेरा भला किवें होवे, जे तुसीं इन्हां विचों कुछ भेटा स्वीकार करोगे मेरा भला तां ही होना है। संत सदैव सर्ब उपकारे, करो भला लेहो भेट हमारी। ते हाथ जोड़ के कहते संत ते परोपकारी होंदे ने। और वड्डे वड्डे लोग जिहड़े 2 नंबर दा रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे ऐसे ने कि उन्हां संतां नूं भी अपने तौर पर भी दास जानता है। वो लोग भी ने, घरां दे विच बुलाउंदे भी ने कि संत जी आए, महापुरुष आए, वो भावें सुना के कुछ भी न जान। धारना पढ़ी तो धारना पढ़न तो बाद वो एक लिफाफा सामने रखते हैं वाजे उत्ते, और लिफाफे में तो 5000 नहीं 10 20 21,000 होएगा। और फिर वो भी इन्ने कोई चलाक होंदे ने, चुक के गुरु ग्रंथ साहब के अगे रख देंगे कि संत जी रुपया पैसा तो लेंदे। वो फिर पता लगता कि संत जी नूं भेटा पार एक नवी गड्डी भी लैके देनी, वो गड्डी भेटा स्वीकार कर लेंदे ने। खैर सतगुरु जी कृपा करन। ये राजा कहता कि तुहानूं नहीं लोड़, तुहानूं नहीं कुछ चाहिए, पर मेरा भला तो तां ही होवेगा जे भेटा स्वीकार करोगे। रावर शरण परयो मैं आई, सुनी श्रोण मैं अदक बढ़ाई। ये राजा कहता कि हे हजूर, सतगुरु जी मैं तुहाडी शरण में आया, तुहाडी बड़ी महिमा बड़ी वडियाई लोगों तो सुनी है कि तुसी आप संत स्वरूप हो। कृपा धार गुर कहो बहोरी, करन भला निज चाहे जे तोरी। हुण कृपा दे कर, सतगुरु जी कृपा दे कर विच आए तो कहते हे राजा, जे सचमुच तो अपना भला ही करना चाहुंदा है ना कि मेरा भला हो जाए, तो फिर एक काम छड़ दे। तज विचार जो पाप कमावत, नित परत्रिया सो केल रचावत। ये जड़ा तू रोज ही पाप करना है ना, बड़ा वड्डा पाप है। ये जेड़े पराए तन नूं रमण करना, पराए तन ते माड़ी नज़र रखना, ते हर वेले रखना, ध्यान ही उत्थे रखना, ये बड़ा वड्डा पाप भी राजे। इस पाप नूं छड्ड दे, सचमुच तेरा भला हो जाएगा। जे तू तजे मान बच हमरा, सर्व प्रकार भला है तुमरा। सतगुरु जी कहते ने ये रुपये पैसे सोना चांदी देने नाल भला नहीं होना। जे साडे बचन सचमुच तू मन करके मन लवे तो यकीन करी तेरा सचमुच भला भी होगा और हर तरह के नाल भला होगा। अपर पदार्थ की जे चाही, सौ दिवाए देव प्रभ पाही। सतगुरु जी कहते ने पदार्थ राजा जेड़े तू लैके आए ना, ये पदार्थों की किहड़ी गल है। सानू तो लोड़ नहीं, तेनू होर चाहिए ने तो तू दस। तेरी जे चाहत होवे ना कि पदार्थ घट ने
ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਹੀਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, 10 ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭ ਪਾਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੁਣ ਕਰ ਭੂਪਤ ਸ਼ਰਦ ਵਡਾਈ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕੇ ਗਿਰਾ ਆਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਧੇ ਦੀ ਸਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਦੁਗਣੀ ਚੌਗੁਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਿੱਖੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖੇ ਦੀ ਦਾਤ ਐਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਵਿਸ਼ਣ ਲਪਟਾਵਾ, ਤੀਆ ਰਸਤੇ ਕਬ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਤਨਗਾਮੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਤਨਗਾਮੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਜੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਲਾਲਸ ਵਧੈ ਬਧੇਰੀ, ਜੋ ਇੰਦਨ ਤੇ ਅਗਨ ਕਨੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪਾਈਏ, ਅੱਗ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਗਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਟਿਕਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਾਰ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।